आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन टैग क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो बहुत आसान तरीका है इसे समझने का कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो किसी बात को जब आप कहते हैं तो उस बात को कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि जो बात आपने पूछी है या बताई है या कही है वो दूसरे व्यक्ति ने सुना है कि नहीं सुना है, उस बात को कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए, सर्टेन करने के लिए या उस बात को श्योरिटी के लेवल पे लाने के लिए कि वो व्यक्ति तक जिससे आपने वो बात कही है उस तक पहुंची भी है कि नहीं। जब आप किसी भी तरीके के सेंटेंस को एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना देते हैं और अपनी बात को सुनिश्चित करने के लिए एक डाउट वाला पॉइंट रखते हैं, जिसे कंफर्म करने के लिए आप कोई ना कोई क्वेश्चन टैग वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को जो यूज़ किया जाता है वाक्यों में, इसके लिए भी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और कुछ उनके रूल्स होते हैं जिनके तहत उनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टैग कंसेप्ट विद एग्जांपल्स कि ये क्या हैं और कैसे इनके रूल्स फंक्शन करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले जैसे देखिए आरएंट आई, इजंट ही, है कि नहीं, इस तरीके की बात हिंदी में जो है इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेशंस को जनरेट करती है। डोंट वी, हैवंट दे, कुड इट, वाजंट इट, डज इट, शैल वी। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स का जब यूज करते हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे ये पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव है क्योंकि इसमें वाजंट लगा हुआ है, ये फिर पॉजिटिव है, इसी तरह से ये नेगेटिव है। ठीक, इसी तरह से ये भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन टैग जो है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके पॉजिटिव बनते हैं और कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस और वर्ड्स होते हैं जिनके क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो निगेटिव बनते हैं। ठीक है, आप अपनी बात को असर्टेन, कंफर्म या शो करने के लिए, सर्टेन करने के लिए उस सेंटेंस के खत्म होने पर इनमें से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग के रूल्स और कंसेप्ट्स के अनुसार, और ये बात कंफर्म करते हैं और पूछते हैं कि भाई ऐसा है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके की डाउट की सिचुएशन के लिए आप क्वेश्चन टैग जैसे इनसे मिलते जुलते वर्ड्स का यूज करते हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल का पैटर्न क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन है क्वेश्चन टैग की, डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। Question tag is a very short part clause at the end of the statement which changes the statement into a question. Question tag सेंटेंस में एक छोटा सा फ्रेज या क्लॉज होता है। सेंटेंसेस में छोटा सा 4, 5, 6 या 2, 3, 4 वर्ड का बना हुआ एक फ्रेज होता है जिसमें जनरली 2 या 3 वर्ड ज़्यादा होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव बना दिया जाता है या उसे इंट्रोगेटिव बना दिया जाता है, ये कहने के लिए, कंफर्म करने के लिए जो पूछा गया था, वो जिससे पूछा गया था या कहा गया था उस व्यक्ति ने उस बात को सुना और समझा भी है या नहीं समझा है। देखिए, और इसका बेसिक रूल क्या होता है, नोट, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, while for negative sentence the question tag is positive। अगर सेंटेंस पॉजिटिव या सकारात्मक बात को कह रहा है या एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनता है, और अगर वो सेंटेंस निगेटिव मतलब नकारात्मक बात कह रहा है, अगर सेंटेंस निगेटिव बात कह रहा है तो ऐसी अवस्था में जो उसका क्वेश्चन टैग बनता है वो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का निगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग होता है। ये इसका एक बेसिक आइडिया है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। अब देखते हैं हम सेंटेंस में, एग्जांपल्स में, कि इसका पहला रूल क्या कहता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। पहला स्टेटमेंट है यू हेट मी और क्वेश्चन टैग क्या है, डोंट यू। अब देखिए सेंटेंस का टेंस है यू हेट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम बात करते हैं, निगेटिव बनाते हैं और प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। और ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन टैग क्या बना, निगेटिव बना। ठीक है, यू हेट मी, डोंट यू, तुम मुझसे नफरत करते हो, है कि नहीं, करते हो कि नहीं करते हो,
तो इसको कहने के लिए हमने क्वेश्चन टैग डू और नॉट प्लस यू को लगा के बनाया। इसका मतलब क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है उसे ही रखा जाता है, और जो ये हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग के लिए नॉट वाला पार्ट आता है ये डिपेंड करता है इसी सेंटेंस जो लिखा गया है इसी का निगेटिव वर्जन होता है, लेकिन स्टार्ट होता है वो सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है। मतलब उसके स्टार्ट में उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव होता है। इसलिए जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ यू आप देख रहे हैं, तो यू वापस यहाँ पर आ गया है, इसके बाद आ गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट में देखिए, शी रोट एन एसे, राइट रोट रिटन। तो रोट रिटन में, राइट रोट रिटन में जो सेकेंड वर्ब है, पार्ट है, वो है रोट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में क्या यूज होता है, डिड यूज होता है। तो क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। उसने कैसे लिखा था कि नहीं, ठीक। तो दैट इज शी रोट एन एसे, डिडंट शी। इस तरह से इस सेंटेंस का पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू डू नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो। डू यू है कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं। तो यहां पर देखिए, यहां पर नॉट आ गया था इस तरह से, तो यहां पर ये भी नॉट आने पर निगेटिव हो गया था। तो क्वेश्चन टैग इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉट यहां आएगा तो यहां नहीं आएगा, और देखिए यहां पर नॉट नहीं है तो फिर यहां पर नॉट आएगा, ठीक है। दोनों में इंटरचेंज होता रहेगा। नेक्स्ट में, ही इज योर ब्रदर, यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इज से हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया है और सब्जेक्ट है ही, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या बना, इजंट ही, वो तुम्हारा भाई है, ही इज योर ब्रदर, इजंट ही, है कि नहीं। तो यहां पर इजंट, इज ही नॉट को इजंट लिखा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट में है फिफ्थ वाले में, दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। डू दे, अब देखिए यहां भी नॉट आ गया था तो ये निगेटिव हो गया था, तो क्वेश्चन टैग क्या बना, दैट इज पॉजिटिव। और सेंटेंस में प्लूरल है तो डू का डू आ गया, नॉट लगा नहीं क्योंकि यहां पर था, और दे का दे आ गया, सब्जेक्ट एज इट इज आता है। आई हैव अ बाइसिकल, हैवंट आई। अब देखिए, आई हैव अ बाइसिकल, ये पोजेशन बता रहा है, अधिकार बताने का कार्य कर रहा है ये सेंटेंस का पार्ट, और ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो आई हैव अ बाइक है, तो हैव आ गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, नॉट लग गया तो हैवंट हो गया, और आई एज इट इज यहां पर इधर आ गया, ठीक। तो इस तरह से पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखने के बाद, बेसिक डेफिनेशन के बाद, अब आते हैं पहले रूल पे। नेक्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। अब रूल तक पहुंचने के लिए पहले हम एक बेसिक फॉर्म को सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्वेश्चन टैग में जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स, मॉडल, ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होते हैं जिनमें नॉट लगता है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगेगा तो यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म्स जो क्वेश्चन टैग में यूज होंगे वो क्या होंगे, ये दिए गए हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के जो क्वेश्चन टैग बनेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में, वो ये बनेंगे। जैसे डू नॉट का क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म, डोंट। डज नॉट का क्या बन गया, डजंट। वैसे ही पास्ट में आ गया तो डिड नॉट का डिडंट। वैसे ही इज नॉट का इजंट हो गया, ठीक, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब यहां पर देखिए एम नॉट लिखा हुआ है, तो एम नॉट का एमेंट नहीं बनेगा, एम नॉट का क्वेश्चन टैग बनता है आरेंट। ध्यान रखिएगा, आरेंट, AREN प्लस नॉट, आर नॉट को आरेंट लिखा जाता है। तो यहां पर जो है आर और नॉट, ठीक है। तो आर नॉट जो है ये शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, दैट इज आरेंट। अब देखिए, एम नॉट का भी आरेंट बन रहा है और आर नॉट का भी आरेंट बन रहा है, मतलब आरेंट क्वेश्चन टैग जो है एम नॉट और आर नॉट दोनों के लिए सेम रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए बोलने के सेंस में, लिखने के सेंस में इसी को ही सही माना गया है। एम नॉट का एमेंट नहीं बनता है, आरेंट ही दोनों के लिए प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है वॉज नॉट का वॉजंट हो गया, वर नॉट का वरंट हो गया, हैज नॉट का हैजंट हो गया, हैव नॉट का हैवेंट हो गया, हैड नॉट का हैडेंट हो गया, और विल नॉट का वोंट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग इन सारे नॉट वाले एक्सप्रेशंस का शॉर्ट फॉर्म, कंसाइज फॉर्म बनता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और एक्सप्रेशन। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं जिनमें नॉट है, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, जिसमें हमने मॉडल वर्ब्स भी ले लिए हैं। अब देखिए, शेल नॉट का शैंट बन गया, कैन नॉट का कांट बन गया, कुड नॉट का कुडंट बन गया जो कैन का पास्ट है, मे नॉट का मेंट हो गया जो थोड़ा रेयर यूज होता है, और माइट नॉट का माइटेंट हो गया,
वैसे ही शुड नॉट का शुडंट हो गया, मस्ट नॉट का मस्टंट हो गया, और इसी तरीके से नीड नॉट का नीडेंट, ऑट नॉट का ऑटेंट, और डेयर नॉट का डेयरेंट हो गया। वैसे ही यूज्ड नॉट का यूजेंट भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस में हम डिडेंट का यूज ज्यादा देखते हैं, इसलिए इसी को प्रैक्टिस में ज्यादा माना जाता है। इसलिए यूज नॉट का यूजेंट नहीं होगा बल्कि डिडेंट का यूज किया जाएगा इसके क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने इतने प्रकार के क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं, क्या हैं शॉर्ट फॉर्म्स, क्या अवेलेबल हैं, वो हमने देख लिए। अब इसके बाद हम आते हैं रूल वाले पहले पॉइंट पे। तो पहला रूल ये कहता है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, और उसका फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगा, उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सुटेबल प्रोनाउन होगा। सुटेबल प्रोनाउन का मतलब है जो प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर करने वाला होगा, उसके अनुसार होगा या उसके बेस पर आधारित होगा। ठीक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जैसा जरूरत होगी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग बनेगा। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के मीनिंग के अनुसार होना चाहिए। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट है शी राइट्स अ लेटर। अब देखिए शी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो निगेटिव के लिए हम कहते हैं, हम यूज करते हैं इसके लिए डू और डज और डिड। तो इसी तरीके से हमने यूज किया है नॉट के साथ, तो ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का निगेटिव बन गया, शी राइट्स अ लेटर डजंट शी। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक इसी तरीके से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल इजंट शी। अब देखिए क्वेश्चन टैग में यहाँ इज आया है तो इजंट हो गया और शी सब्जेक्ट एज इट इज आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि सब्जेक्ट वैसा ही क्वेश्चन टैग। इसी तरह से ही केम हेयर यस्टरडे। अब ही केम हेयर कम केम कम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसमें हम डिड का यूज करते हैं, इसीलिए डिडंट ही हो गया। ठीक है, ही केम हेयर यस्टरडे डिडंट ही, वो कल यहाँ आया था है कि नहीं, या आया था कि नहीं आया था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरीके से यू आर ऑनेस्ट आरंट यू। अब देखिए यू आर ऑनेस्ट में आर को ले लिया गया और नॉट लगा दिया गया, आरंट हो गया, और यू सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पर आ गया, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से ही वॉज अ मैनेजर। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज के साथ मैनेजर एक नाउन का यूज किया गया है, तो वॉज से ही है तो वॉज से ही होगा और ही आएगा। ही वॉज अ मैनेजर वॉजंट ही, वो मैनेजर है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा। आई एम राइट। अब देखिए हमने बात की थी आई एम की जगह पे ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, और एमेंट नहीं बनता इसलिए आरेंट का यूज किया जाता है, तो आरेंट हो गया, दैट इज आरेंट आई, और नॉट एमेंट आई, मतलब एमेंट आई अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ध्यान रखिएगा एम वाला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस में उसका भी आरेंट ही बनता है, और उसी तरीके से अगर आर नॉट लिखा है तो वो भी आरेंट ही बनेगा। ठीक है, सेंटेंस में दोनों में ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फिर सेवेंथ वाला सेंटेंस क्या कहता है, यू विल असिस्ट मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो यू तो एज इट इज आ गया। अब देखिए विल प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, वोंट, तो यू विल असिस्ट मी वोंट यू, तो मेरी मदद करोगे, करोगे कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर विल असिस्ट में विल और यू को लेकर के वोंट यू बन गया। इसी तरह से एट्थ वाले में शी स्पोक द ट्रुथ डिडंट शी। अब देखिए स्पीक स्पोक स्पोकन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसके लिए डिड आ जाता है, तो डिड के साथ नॉट लगा, डिडंट हो गया, और शी एज इट इज आ गया, तो शी स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोला था, डिडंट शी, बोला था कि नहीं बोला था। इसी तरह से क्वेश्चन टैग बन गया। नाइन्थ में शी हैज डन हर जॉब वेल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ हैज है तो हैज ही रहेगा, नॉट लग गया हैजंट, और शी का शी एज इट इज आ गया, तो सेंटेंस बना शी हैज डन हर जॉब वेल, उसने अपना जॉब वर्क जो है वो प्रॉपरली वर्क किया है, हैजंट शी, किया है कि नहीं। ठीक, इसी तरह से पॉजिटिव का नेगेटिव। नेक्स्ट में टेंथ वाले में दे हैड गॉन देयर हैडंट दे, वे वहां गए थे कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव का निगेटिव आप बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक, तो अब पहले रूल के बाद आते हैं हम सेकंड वाले रूल पे। रूल फॉर निगेटिव सेंटेंसेस द क्वेश्चन टैग इज अफर्मेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक हैं तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, बेसिक रूल हमने ये बात की थी। इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा जो कि सुटेबल प्रोनाउन के साथ होगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क जो है वो तो होता ही है, अंडरस्टूड है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगता ही है। देखिए पहला स्टेटमेंट,
ही डज नॉट मेक अ नॉइज, ही डज नॉट का डजंट हो गया। अब यहां पर देखिए नॉट का यूज कर दिया गया है तो ये ऑलरेडी डजंट है, निगेटिव है, तो निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, इसलिए क्या बना डज ही डजंट मेक अ नॉइज, वो बिल्कुल नॉइज नहीं करता है, बिल्कुल शोर नहीं मचाता है, डज ही करता है कि नहीं नॉइज। तो देखिए यहाँ निगेटिव था तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। वैसे ही यहाँ डोंट निगेटिव पहले लिखा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। आई डोंट ड्रिंक रेड वाइन, डू आई, मैं रेड वाइन नहीं ड्रिंक करता हूँ, डू आई करता हूँ कि नहीं, है कि नहीं, इस तरह से। तो यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। यू आर नॉट इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। तो यू आर नॉट इंडस्ट्रियस, तो मेहनती नहीं हो, नॉट आ गया है तो क्या हो गया आर यू, क्योंकि यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से शी डिडंट सी मी, अब यहाँ पर डिड नॉट निगेटिव आ गया, उसने मुझे नहीं देखा, डिड शी, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से फिफ्थ में शी विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, वो मुझे एक स्टोरी नहीं बताएगी, देखिए नॉट आ गया है तो दैट इज विल शी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से ही इज नॉट एब्सेंट, वो एब्सेंट नहीं है, इज ही, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। वैसे ही शी डिडंट टेल मी अ लाई, डिड शी, उसने मुझे झूठ नहीं बोला था, डिड शी बोला था कि नहीं बोला था, तो दैट इज यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। शी हैज नॉट हेल्ड मी, अब यहाँ फिर से नॉट आ गया तो क्या हुआ हैज शी, पॉजिटिव। इसी तरह से आपने कहा ही वॉज नॉट लेजी, वो लेजी नहीं था, मतलब वो आलसी नहीं था, तो जैसे ही आपने वॉज का इस्तेमाल किया और ये नॉट लग गया तो यहाँ क्या हो गया वॉज ही, निगेटिव का पॉजिटिव। नेक्स्ट है यू हैडंट डन वेल, ठीक है, अब फिर से नॉट आ गया तो क्या होगा हैड यू, क्योंकि निगेटिव का पॉजिटिव, जैसा कि अभी तक हमने बात की है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, दैट इज थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है इसमें, इफ वर्ड्स लाइक नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, scarcely, seldom, etc. are used in a sentence, then they are considered to be negative and therefore the question tag should be affirmative. अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सारे के सारे शब्द जो है नकारात्मक हैं। देखिए नाइदर का मतलब ना तो ये ना तो वो, नो का मतलब नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं के सेंस में आता है, नेवर कभी नहीं, नन कोई भी नहीं, नो वन कोई एक व्यक्ति भी नहीं, इसी तरह से नोबडी नथिंग है, फ्यू का मतलब, लिटिल का मतलब संख्या में नहीं के बराबर और अमाउंट में नहीं के बराबर कहना है तो लिटिल का इस्तेमाल होता है। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली का एक ही मतलब है जो कि मतलब सेल्डम का भी है। इन चारों का मतलब है मुश्किल से नहीं के बराबर या शायद ही। इनमें से कोई भी बात जो है सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं लेती है, पॉजिटिव नहीं है, एफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव है, इसीलिए इनका क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव या एफर्मेटिव ही बनेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है वी हैव नो एनिमीज, देखिए नो बोला है तो क्या हो गया हैव वी, हमारे कोई दुश्मन नहीं है क्या सच में है? तो इस तरह से इसमें सेंटेंस में देख रहे हैं आप, इस तरह से सेंटेंस में निगेटिव का पॉजिटिव। नो वन नोज दिस इशू, नो वन नोज दिस इशू, तो ये नो वन आ गया है तो नो आ गया है तो डू दे, प्लूरल क्वेश्चन टैग है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, नो वन, नोबडी जैसे वर्ड्स जो हैं, एनीथिंग वर्ड जैसे इस तरीके के वर्ड्स हैं, तो यहां पर इस इशू को कोई नहीं जानता, ये बोल रहे हैं तो सबके लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए जब इनका क्वेश्चन टैग बनेगा तो प्लूरल क्वेश्चन टैग बनेगा। देखिए नोबडी और नो वन का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा प्लूरल बनता है, ठीक है, इसीलिए डू तो एज इट इज आ गया, यहाँ आर आ गया, और ये नोबडी और नो वन याद रखिएगा ये कंप्लीट निगेटिव्स होते हैं, इसीलिए इनका क्वेश्चन टैग हमेशा जो है वो बनता है प्लूरल, ठीक। नेक्स्ट में इसीलिए इनको ब्लैंक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है, तो जो भौंकने वाला डॉग होता है वो काटता नहीं है, ठीक है, जो गरजते हैं बरसते नहीं, ये एक कहानी जो कहावत है, ये जो एक कहावत है हिंदी में, इस कहावत को इंग्लिश में ये बोला जाता है, ठीक है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो देखिए दैट इज डॉग सिंगुलर है तो क्या यूज किया गया डज ही। इस तरह से नथिंग इज माइन, तो नथिंग इज माइन है, इज का यूज किया गया है, तो इट के लिए, इसके लिए क्या, नथिंग जो है नॉन लिविंग है, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा इट, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड हिम, तो नाइदर का मतलब दो में से कोई एक भी नहीं बात की जा रही है, और अस प्लूरल है इसलिए अस की जगह क्या हो गया वी हो गया,
और क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है तो डिडंट नहीं लगेगा, डिड लगेगा, डिड बी। इसी तरह से सेंटेंस नेक्स्ट वाला 7 देखते हैं। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूं, ठीक है। डू आई, तो यहां पर ये निगेटिव ऑलरेडी लिटिल की वजह से हो गया था, तो क्या यूज किया गया, पॉजिटिव, डू आई। नेक्स्ट में इट इज रियली फाउंड हेयर, ये बात, ये चीज यहाँ पर बहुत रेयरली, मुश्किल से ही मिलती है। इट इज रेयरली फाउंड हेयर, तो इट इज यूज किया गया है, तो क्या हो गया, रेयरली की वजह से निगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, इज इट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना इसका, ठीक है। जैसा बताया गया था, तो जनरल कंडीशन में पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, ठीक। अब देखते हैं थर्ड रूल के बाद हम आते हैं, थर्ड रूल का एक एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। नोट फॉर वर्ड्स लाइक a few, a little, which have positive meaning, the question tag is negative। जब किसी वाक्य में हम ऐसा कोई बात कहते हैं जैसे कि ये बात है a few और a little, a few का मतलब होता है कि किसी जगह पर कोई लोगों की संख्या या चीज़ों की संख्या है जो सकारात्मक है, ठीक है, थोड़ा ही सही, कम सही, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं है, कुछ ज़रूर है। वैसे a little का मतलब होता है कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि अमाउंट में कोई चीज़ थोड़ी है, बिल्कुल जीरो नहीं है, कुछ है, कम ही सही लेकिन कुछ तो है, तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, तो इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो देखिए आई स्टिल हैव अ लिटिल मनी, अब देखिए ये पॉजिटिव मान लिया गया, स्टिल और लिटिल, अ लिटिल की वजह से, ये अ लिटिल की वजह से पॉजिटिव मान लिया गया, इसलिए क्या हो गया, हैवंट आई, ठीक है। वैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव। ही हैज रेड अ फ्यू बुक्स, उसने कुछ बुक्स पढ़ी है, ठीक है, मतलब कुछ तो पढ़ी है, तो ही हैज रेड अ फ्यू बुक्स, हैजंट ही, ठीक है, टेंस यूज कर लिया वही और साथ में ही यूज कर लिया, नॉट लगा दिया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये निगेटिव हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला रूल क्या कहता है, फॉर एफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग मे बी बोथ पॉजिटिव, एफर्मेटिव, विल यू और नेगेटिव, वोंट यू। जब सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो वर्ब से जो हो स्टार्ट हो रहा हो, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा, विनम्र, निवेदन, एडवाइस, सजेशन जैसे वर्ड्स कहे जाते हैं या ऑर्डर दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग बनता है वो विल से बनता है, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है और सही है। जैसे स्विच ऑन द फैन, विल यू भी सही है, स्विच ऑन द फैन, वोंट यू भी सही है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन टैग इस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट में प्लीज गिव मी मनी, विल यू, प्लीज गिव मी मनी, वोंट यू, मतलब विल यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वोंट यू भी, दोनों ही सही है, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक। नेक्स्ट में काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विल यू, या काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वोंट यू, तो दोनों में ही आप देख रहे हैं सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करने पर हम इसे गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ रूल में हमने देखा कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही तरीके के क्वेश्चन टैग यूज किए जा सकते हैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, और सेंटेंस जो है अगर इंपेरेटिव है तो फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक्सेप्टेबल है। अब देखिए फिफ्थ वाले रूल में आते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहता है, फॉर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस द क्वेश्चन टैग इज एफर्मेटिव। अगर सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, इंपेरेटिव है मतलब आज्ञा, विनम्र, निवेदन, एडवाइस, सजेशन या ऑर्डर जैसी बात को कहने वाला सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस है मतलब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जब वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वर्ब से स्टार्ट होने पर सेंटेंस निगेटिव अगर है तो क्वेश्चन टैग फिर उसका पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। तो डोंट ओपन द विंडो, विल यू, अब देखिए निगेटिव से ही स्टार्ट हो रहा था तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। डोंट स्पिट हेयर, यहां पर स्पिट मत करो, यहां मत थूको, तो दैट इज विल यू, निगेटिव का पॉजिटिव। डोंट स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ मत करो फैन को, या फैन को स्विच ऑफ मत करो, विल यू, पॉजिटिव। डोंट बी लेट टुडे, आज लेट मत होना, विल यू, तो यहां पर निगेटिव का पॉजिटिव आ गया। डोंट मेक अ नॉइज, विल यू, ठीक, तो यहां भी आपने मना किया, निगेटिव कहा, तो निगेटिव का क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया, यहां पर निगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिक्स वाला रूल क्या कहता है, 6 और 7 रूल क्या कहता है। 6 रूल कहता है, इफ द एफर्मेटिव imperative sentence is used to show a sense of urgency or importance, then the question tag is negative।
अगर सेंटेंस में कोई पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, और साथ में वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बता रहा है या इंपॉर्टेंस, कोई ऐसी बात जो याद रखने योग्य है या ध्यान देने योग्य है, या केयरलेसनेस को अवॉइड करने के लिए कह रहा है, किसी बात की केयरलेसनेस को अवॉइड करने के लिए कह रहा है कि भाई बिल्कुल केयरलेस मत रहिए, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अर्जेंसी वाली बात है, इंपॉर्टेंस वाली बात है, याद रखने वाली बात है, तो ऐसी चीजों के लिए जो क्वेश्चन टैग बनता है वो जो है निगेटिव होता है फिर, ठीक है, क्योंकि वो चीज बहुत कंफर्मेशन के लिए पूछी गई है। जैसे रिमेंबर टू शट द डोर, याद रखना दरवाजा बंद रखना, दरवाजा बंद रखना याद रखना, भाई दरवाजा बंद रखना भूलना नहीं, तो दैट इज वोंट यू। इसको जब जोर देके कि अर्जेंसी या इंपॉर्टेंस पे कहा जाता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, ठीक है। रिमेंबर टू शट द डोर वोंट यू, भूलोगे तो नहीं, इस तरह से। बी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, वोंट यू, ठीक है, क्योंकि बी केयरफुल, रिमेंबर, ये चीजें इंपॉर्टेंस को बता रही हैं। बी कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद मेडिसिन, मेडिसिन से डील करते समय ध्यान देना, ध्यान रखना, बिल्कुल सतर्क रहना, वोंट यू, तो क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए पूछा गया है, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंस वाली है या अर्जेंसी वाली है। नेक्स्ट आता है 7th वाला रूल, इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस शोज स्कोल्डिंग देन द क्वेश्चन टैग इज कैंट यू। अगर कोई ऐसी डांटने वाली बात की जाती है, स्कोल्डिंग वाली बात की जाती है, किसी व्यक्ति को फटकार लगाई जाती है, डांट लगाई जाती है, तो ऐसे में जो क्वेश्चन टैग होता है अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस का है तो कांट यू का यूज किया जाएगा, मतलब कैन यू नॉट का ही यूज किया जाएगा क्वेश्चन टैग में। देखिए कैसे, यूज योर ओन माइंड, कांट यू, भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कभी आप किसी को डांटने के लिए कहते हैं ये बात, क्या अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कांट यू। इसी तरह से यूज योर ओन मोबाइल, अपना खुद का मोबाइल यूज करिए, आप उसे इंस्ट्रक्शन जोर दे करके कह रहे हैं, कांट यू। इसी तरह से यूज योर ओन इंटेलिजेंस, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो, कांट यू, नहीं कर सकते क्या। इसी तरह से यूज योर ओन स्किल्स, अपने खुद के टैलेंट्स के लिए कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करो, कांट यू, नहीं कर सकते क्या। तो इस तरह से सेंटेंस में अगर इंपेरेटिव है और डांटने की बात की जा रही है या ध्यान देने वाली बात की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा कैन नॉट यू, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कांट यू, ठीक। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि क्वेश्चन टैग हर बार पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ स्पेशल रूल्स में क्वेश्चन टैग किस तरीके से शिफ्ट हो जा रहा है और कहां पर क्या वेरिएशन आ रहा है, ये हमने आज के सेशन में जो है डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में बात होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।